एगेंथा ऑल अलोंग। तो व्हाट्सअप बडीज़, एगेंथा ऑल अलोंग के फर्स्ट 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, जिसका इस वाली वीडियो में मैं ब्रेकडाउन और रीकैप करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा हमेशा की तरह। तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज़ पर आ जाते हैं। जो ये वाली सीरीज़ है, ये स्टार्ट हमें देखने को मिलती है 3 साल बाद के वांडा विजन से, जहाँ हमें वांडा विजन की एंडिंग देखने को मिली थी। उसके 3 साल बाद की स्टोरी हमें दिखाई गई है। और जो हमें वांडा विजन की जो एंडिंग देखने को मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसमें हमें पता लगा था कि जो वांडा है उसने एगेंथा को हरा दिया था और कैसे उसको हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया था एक फेक डिल्यूजनल, उसी की जो हमें रियलिटी देखने को मिलती है उसी में। और जो अब ये वाली सीरीज़ पर आ जाते हैं, इस वाली सीरीज़ की जो हमें स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है बिल्कुल वहीं से कि कैसे जो एगेंथा अपनी एक फेक रियलिटी में ट्रैप हुई हुई है। और इस वाली जो स्पेल वांडा ने जो स्पेल इस टाइम किया हुआ है, इस टाइम या ये जिस रूप में हमें देखने को मिल रही है, इस वाले स्पेल में वो एक डिटेक्टिव है। यानी आप इसको यही समझ रहे हैं कि कैसे जो वांडा ने उस पर यही स्पेल किया था कि अब तुम जो है ना ऐसे ही हर मतलब डिफरेंट रोज़ में इसी की तरह से रहोगी, डिल्यूजनल लाइफ ही तुम जी रही होगी। इस वाली हमें चीज़ में देखने को मिलता है कि कैसे वो एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर बनी हुई है और एक केस को सोल्व कर रही है। और हमें दिखाया तो नहीं जाता, मगर जो जिसकी डेथ हुई है, जिसको यहाँ पर मारा गया है, जो वो है नन अदर देन वांडा। यस, हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया गया, मगर हमें बातों से यही पता लगे कि ये वांडा है। अब देखें इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो जो ये वाली सीरीज़ है, ये हमें साथ साथ इसकी स्टोरी देखने को मिल रही थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। उसकी एंडिंग में हमने देखा था कि जो स्कारलेट विच है उसकी डेथ हो जाती है और जो डार्कहुड बुक है वो भी उसी के साथ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब जो उसने एगेंथा पे स्पेल किया था वो भी टूट चुका है और जो बुक है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी कि जो उस पर स्पेल है वो भी टूट चुका है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, हम लेटर एपिसोड में देखते हैं एपिसोड नंबर 1 में कैसे जो एगेंथा है वो अपनी जो पर्सोना लाइफ होती है उससे बाहर आके अपनी रियल लाइफ में आ जाती है, यानी कि उसी वेस्ट वर्ल्ड में आ जाती है जहाँ पे वो थी। और उसको पता लगता है कि वो 3 साल से वहाँ पर थी। तो हमें जो ये वाली चीज़ दिखाई जा रही है कि कैसे एक किसी की डेथ हुई है, तो ये एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है, यानी कि एगेंथा को मैसेज पहुँचा है उसी की डिल्यूजनल लाइफ में कि कैसे जो स्कारलेट विच है उसकी तो डेथ हो गई है। तो ये हमें यहाँ पर सारी स्टोरी सारी चीज़ देखने को मिल रही है। और भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स जो कि हमें वांडा विजन में देखने को मिले थे, जो कि वांडा के नेबर थे उस वाली रियलिटी में, उन्होंने रिटर्न किया है मगर न्यू रोल्स के साथ साथ। डोटी हमें लाइब्रेरियन देखने को मिली है, फिल एक चीफ पुलिस ऑफिसर है। और ये भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो डिल्यूजनल लाइफ है इसमें सिर्फ एगेंथा ही ऐसी है इल्यूजन को एक्सपीरियंस कर रही है, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने हमेशा की तरह अपनी ओरिजिनल लाइफ जी रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और उसके बाद सेकंड चीज़ पर आ जाते हैं, जब उसको पता लगता है कि कैसे स्पेल तो टूट चुका है वांडा का, वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में आ जाती है, तो उसको कोई कॉन्शियस नहीं होती कि एक्चुअली में हुआ क्या है। उसको ना कुछ इतना वांडा का याद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसकी पावर्स है वो भी उससे चली जाती हैं। ये भी हम देखते हैं कि वो कोई भी अपना स्पेल परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि जब वांडा ने उसको डिफीट किया था उसके बाद डार्कहुड भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो उससे उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो चली जाती हैं। ये भी हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। और अब हम आ जाते हैं इस सीरीज़ की स्टोरी में। तो बेसिकली सीरीज़ की स्टोरी हमें यही दिखाई जा रही है कि कैसे जो अब एगेंथा है वो अपनी अब रियल लाइफ में आ चुकी है, मतलब स्पेल अब ब्रेक हो चुका है। अब वो कैसे अपनी जो फेलो विचेस हैं उसके मदद ले लिए एक पाथ में जाने के लिए, एक रोड में जाने के लिए, जो कि रोड लीड करेगा उसकी पावर्स उसको वापस मिल जाएंगी। ये हमें बेसिकली स्टोरी दिखाई जा रही है इस वाली सीरीज़ की। अब हमें 2 तरीके दिखाए गए हैं जिससे जो एगेंथा है उसको अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। पहली हमें यहाँ पर ये जो रोड देखने को मिलता है जो कि पावर्स की तरफ लीड करेगा, उससे उसको पावर्स मिलेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो कोई भी हमें जैसा कि वांडा विजन में देखा था, कोई दूसरी विच उस पर अटैक करेगी एगेंथा पे, तो वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्व कर सकती है। इस तरह भी या उसको पावर्स मिल सकती हैं एगेंथा को। अगली चीज़ पर आ जाते हैं, हमें ये पता लगता है कि जो एगेंथा है उसका एक सन भी है जिसका नाम है निकोलस। हम देखते हैं एगेंथा एक मिस्टीरियस रूम में जाती है, और ये उसी लाइफ की बात करूं जो कि उसने डिल्यूजन लाइफ बनाई, और हमें वहाँ पे पता लगता है कि ये जो रूम है किसी बच्चे का है। यस, हम वहाँ पे देखते हैं, हमें वहाँ पे ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं, निकी नाम से एक ट्रॉफी देखने को मिलती है और उसको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स यहाँ पर मिले हुए हैं। ये हमें यहाँ पर चीज़
दिखाई जाती है। और अगर अब मैं कॉमिक्स पर आ जाता हूँ, अगेंथा का एक बेटा है निकोलस स्क्रैच के नाम से, जो कि कॉमिक्स में लीडर बन जाता है न्यू सेलिम का। यस, जो कि हमें जो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस वाली सीरीज़ में देखने को मिलेगी। और कॉमिक्स में ये जो बेटा होता है ये अपनी मदर पर ही टर्न कर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये यहाँ पर जो काफ़ी पावरफुल बन चुका है। और उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे डोरमामू, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था, और जो मेफिस्टो, जिसके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स है और मुझे भी लगता है कि हमें इस सीरीज़ के एंडिंग में वो देखने को मिल जाएगा, उसके साथ भी टीम अप बनाता है और ये फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स को हराता भी है। कॉमिक्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यस, मे बी हमें आने वाले एपिसोड में इसका सन देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ पर आए, जब अगेंथा को पता लगता है कि कैसे अच्छा यार स्पेल टूट चुका है, मैं 3 साल से यही पली थी, मगर उसको भी उसका कोई कॉन्शियस नहीं होता, वहाँ पे हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है नन अदर देन ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर लियो वाइडल का, जो कि हमें एक बुरी विच दिखाई जा रही है इस वाली सीरीज़ में। और हम देखते हैं कैसे उसकी फाइट भी होती है अगेंथा से, मगर हमें ये पता लगता है ये दोनों दूसरों को मार नहीं सकते। अब हमें ये तो नहीं बताया गया कि इन दोनों की पास्ट हिस्ट्री क्या है, मगर हमें थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है रोमांटिक रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ पर आ जाते हैं, हम अब बात कर लेते हैं एक टीनेजर की। यस, हमें टीनेजर भी देखने को मिला है। जो एक्टर है जो लोग, उसका हमें कैरेक्टर जिसको टीनेजर के नाम से ही पुकारा जा रहा है। और उसके बाद हमें जो मेन चीज़ पता लगती है कि कैसे ये वाला कैरेक्टर, जब जो अगेंथा अपनी असल रियल लाइफ में आ जाती है, वहाँ पर पहले से ही वहाँ पे जो है ना ट्रैप हुआ होता है, उसको किसी ने बांधा हुआ होता है। और जब भी अगेंथा उससे पूछती है कि तुम हो कौन, वो अपना जब नाम बताता है तो वो नाम अगेंथा नहीं सुन पा रही होती। गाड़ी में भी जब ये ड्राइव करके जा रहे होते हैं, जो लोग कि व्हेन ही ट्राइज टू टेल अगेंथा अबाउट हिज पास्ट, अगेंथा कांट हेयर अ सिंगल थिंग। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब वो जो टीनेजर है वो जब बताता है, उसको इस वाली चीज़ का नहीं पता, उसको यही लगता है कि जब वो बोल रहा है तो अगेंथा को सब कुछ पता लग रहा है। मगर ये भी हमें इसके बारे में फ्यूचर में बताया जाएगा कि ऐसा कौन सा स्पेल हुआ है इस टाइम भी अगेंथा पे, जो कि वो इस टीनेजर के बारे में नहीं सुन पा रही। अब यहाँ पर मैं एक थ्योरी के बारे में बात करता हूँ जो कि मुझे भी सही लग रही है और काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये जो हमें कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ना टीनेजर का, मे बी हमें ये असल में वांडा मैक्सिमोफ का जो सन है, जिसको हमने देखा था उस वाली सीरीज़ में, वो हमें देखने को मिल रहा है इस पर्सोना में। अब हम बात कर लेते हैं सेलिम 7 का, जो कि हमें टीम देखने को मिल रही है जिसमें हमें 7 कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। और हम देखते हैं, हमें ये पता लगता है कैसे ये अगेंथा को फॉलो कर रहे हैं और उसको मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और ये अगर मैं बेसिकली बात करूँ, ये जो टीम है 7 विचेस हमें ये देखने को मिल रहे हैं जो कि एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस टाइम आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट है, आप यहाँ पर हर कैरेक्टर का नाम देख सकते हैं जो एक्टर है जिन्होंने प्ले किया है, और उनका एनिमल फॉर्म भी यहाँ पर गिवन है कि वो किस एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमने देखा था कि कैसे अगेंथा को जो रेवन है, जो रैट है, वो नज़र भी आ रहे थे। अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ, ये जो हमें सेलिम 7 देखने को मिल रहे हैं, ये असल में अगेंथा के ग्रैंड चिल्ड्रन है। यस, जिसका ये मतलब हुआ इनके जो फादर है वो है नन अदर देन अगेंथा का जो बेटा है निकोलस। कॉमिक्स में हमें ये वाली स्टोरी दिखाई जा रही है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो कॉमिक्स में अगेंथा का बेटा है वो हमें एज अ विलन ईवल देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस एपिसोड की। एपिसोड 2 की एंडिंग में मैंने जैसा कि आप लोगों को सारी मेन डिटेल्स चीज़ें बता दी हैं, जितनी भी जो विचेस होती हैं, जो चार विच हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमें बेसिकली 4 विच दिखाई गई हैं, एक लायला, कार्डियो, जेनिफर केल, एलिस व्यू, गुलिवर, ग्रीन विच। ये 4 विचेस को जो है ना वो किसी तरह से परसुएट कर देती है, इसके साथ वो जाए इस पाथ में, इस रोड में, ताकि वो अपनी पावर्स को हासिल कर रहे। तो हमें दिखाया जाता है कैसे वो जूई वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पीछे से हमें देखने को मिलता है कि सेलिम 7 भी आ रहे हैं, मगर वो किसी तरह से बच के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपने जूते उतारते हैं और अपने पाथ में चले जाते हैं। और अगर उन्होंने अपने जूते क्यों उतारे, ये वाला सवाल आप लोगों के ज़हन में आ रहा है। एक तरह से जो ग्राउंड है उसके साथ रियल कनेक्शन फील करने के लिए। ये हमें यहाँ पर इस दोनों एपिसोड में देखने को मिल चुका है। यस, मैंने इंजॉय किए इसके पहले 2 एपिसोड, आल्दो मैं इस सीरीज़ के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। मैं पेंगुइन सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जिसके लिए जो कल रिलीज़ हो रहा है आप लोगों को उसका ब्रेकडाउन भी इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वेल, लेट्स सी फ्यूचर में हमें एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। इन्होंने स्टोरी तो मैं ये बोलूँगा अच्छी खासी सेटअप कर दी है, जो कि हमें इंटरेस्ट डिवेल्प करती है आने वाले एपिसोड के लिए। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो।